हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंह रावत से अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं दोबारा। और कल का जब टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड के मेले, तो उसी को आगे हम आज देखेंगे। तो कल हमने पढ़े थे यहाँ पे गढ़वाल के मेले, गढ़वाल मंडल के मेले। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुमाऊं के मेले, कुमाऊं के मेले, कुमाऊं के मेले पढ़ेंगे आज। तो वैसे कल भी हमने शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी, तो आज भी जोरदार शॉर्ट ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं कुमाऊं के मेले। ठीक है, तो कुमाऊं के मेले से पहले हम आते हैं अल्मोड़ा पे। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में जो आपके मेले हैं तो कौन कौन से हैं, तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट है नंदा देवी, नंदा देवी मेला, बहुत प्रसिद्ध मेला है नंदा देवी मेला। सेकंड है आपका सावड़ी मेला, थर्ड है आपका सोमनाथ मेला, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। फोर्थ है आपका गणनाथ मेला, फिफ्थ है आपका शारदे बिखोती मेला, शारदे बिखोती मेला, एंड सिक्स्थ है आपका अग्नेरी, अग्नेरी मेला, अग्नेरी मेला। ठीक है, सेवेंथ आपका है देघाट का मेला, देघाट का मेला। एट्थ आपका है नेथरा का मेला, और इसका एग्जाम और भी हम बोलते हैं घी संक्रांति मेला। उत्तराखंड का एक त्योहार है, तो घी संक्रांति मेला इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके मेन जो है मेले हैं अल्मोड़ा के, आपके कौन कौन से देख लेते हैं। आपका नंदा देवी, सावड़ी, सोमनाथ, गौरनाथ, शारदे, अग्नेरी, देघाट और आपका नेथड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक जब मेन है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि कोई नंदनाथ जी थे। ये कौन थे आपके नंदनाथ जी, तो उनको हमें 80 रुपये देने थे। उनके हमें नंदनाथ जी के कितने रुपये देने थे, 80 रुपये। तो उसी से हमने एक ट्रिक निकाल की यहाँ पे ध्यान देंगे। श्री नंदनाथ के 80 रुपये, 80 रुपये देने हैं, 80 रुपये देने हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या शॉर्ट ट्रिक है, श्री नंदनाथ के 80 रुपये देने हैं। ठीक है भाई, 80 रुपये दे देंगे उनके जो भी होंगे। अब ध्यान देना है, अब बताते शॉर्ट ट्रिक पे। श्री से क्या हो जाएगा आपका सावड़ी हो गया, सौ से यहाँ भी सौ, यहाँ भी सौ, श्रावणी। आपका नंद, आपका नंदा देवी। ठीक है, नाथ सोमनाथ। ठीक है, के को आप हटा देंगे, के नहीं लेंगे आप। ओ अग्नेरी, शौ शालदे। ठीक है, सलमार होगा यहाँ पे आपको सा, सॉरी आपका नाथ या गणनाथ था, और सा आपका क्या है सोमनाथ है। ठीक है, रुपये की भी आप छोड़ दीजिएगा। दे आपका देघाट, और ने आपका नेथला, हे को भी आप छोड़ देंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को, एक बार फिर देख लीजिएगा। सरा आपका है
तो सावनी मेला हो गया, आपका नंद, आपका नंदा देवी मेला, आपका नाथ गणनाथ मेला हो जाएगा, और अग्निरी मेला, सो आपका तो आया है शारदे मेला, सो आपका आया है सोमनाथ मेला, दे आपका देघाट मेला, ने आपका नेथड़ा मेला। ठीक है, तो शॉर्टेज थी आपकी श्री नंदनाथ के 80 रुपये देने हैं। ये किसकी है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। ठीक, बात करते हैं कुछ यहाँ पे मेले की जो पूछे आते हैं कभी कभी, इनके बारे में कभी पूछा जाता है, कुछ मेलों के बारे में कभी पूछा गया है, तो सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं नंदा देवी मेले की। तो नंदा देवी जो मेला होता है वो कब लगता है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भाद्र शुक्ल की, भाद्र शुक्ल पक्ष की कब लगता है? पंचमी में लगता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की पंचमी में लगता है आपका ये मेला। ठीक, और पंचमी के दिन, इस मेले की पंचमी के दिन क्या करते हैं, कह रहा है केला खाम। केला खाम वाला होता है केले के तने, केला खाम, केला खाम वाला होता है केले का जो तना होता है। केले खाम को क्या क्या करते हैं, जो नंदा देवी जो होती है उनकी प्रतिमा पर क्या करते हैं, प्रतिमा पर उसको मतलब प्रतिमा इसमें आती है, किसमें आती है, सॉरी केला खाम से। केला खाम क्या है आपका, केले का क्या होता है, तना होता है। ठीक है, तो केला खाम क्या करते कह रहा है कि पंचमी के दिन जो केला खाम पर क्या करते हैं, जो नंदा देवी है उनकी एक सुंदर क्या करते हैं प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस मेले में। ठीक, एक नोट डाउन कर लीजिएगा इसमें ही, ये तो हमने नोट डाउन कर लिया होगा, इसी में देखिएगा थोड़ा सा। जो आपका नंदा देवी जो मेला है वो कहाँ लगता है, आपका नैनीताल में लगता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ये आपको लगता है नैनीताल में लगता है। लेकिन जो फेमस जो प्रसिद्ध यदि आपका आता है कि नंदा देवी मेला कहाँ लगता है, तो आपके लेंगे अल्मोड़ा। लेकिन नैनीताल में लगता है, नैनीताल में कब लगता है भाई, ध्यान देना है आपको, कर्क और मकर संक्रांति में लगता है। कर्क और कब लगता है, आपका मकर संक्रांति में लगता है मेला। कहाँ पे, नैनीताल पे। ठीक है, समझ में आ जाएगा ये चीज आपको, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं सावनी मेला। बात करते हैं सावनी मेले की। तो सावनी मेला कहाँ लगता है, आपका जागेश्वर में। ठीक है, जागेश्वर पे लगता है मेला, और 1 माह तक चलता है मेला ये। कितने महीने तक चलता है आपका ये, 1 माह तक आपका ये मेला चलता है। ठीक है, और ऐसी मान्यता है, माना गया है ऐसा कि संतान प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए रात भर के घी का दिया यदि हाथ पे हाथ पर की पूजा की जाए, कौन, दंपति, तो उन्हें क्या मतलब की संतान प्राप्ति होती है, ये मान्यता है। ठीक है, सावरी मेले की। आगे आते हैं सोमनाथ मंदिर, सॉरी सोमनाथ मेले में। सोमनाथ मेला आपका लगता है कहाँ, रानीखेत। रानीखेत में लगता है आपका सोमनाथ मेला। बात हो रही है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो ये सब काय में आते हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पे ही आते हैं। ठीक है, जो मेन जो आपका प्लेस है वहाँ से आपका रानीखेत लगता है। और ये पूछा कभी आता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो सोमनाथ में कहाँ लगता है आपका, रानीखेत पे लगता है। ठीक है, और कहाँ पे लगता है, रामगंगा जो नदी है, रामगंगा, रामगंगा जो नदी है, रामगंगा के तट पर लगता है, रामगंगा के तट पर लगता है। ठीक है, ये चीज पूछी गई है, इनको नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, रानीखेत के रामगंगा तट पे ये लगाया जाता है। ठीक है, और किस में लगता है आपका ये, बैसाख के महीने में लगता है मेले। कब लगता है आपका, बैसाख के महीने में ये मेला आपका लगता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं गणनाथ मेले में। अब बात करते हैं गणनाथ मेले की। तो गणनाथ मेला जो है
कहाँ लगता है आपका? तालुका में लगता है आपका। कहाँ लगता है? तालुका में। ठीक है। और कब लगता है ये? कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। ये मेला आपको कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में ये मेला आपको लगता है। ठीक है। बात हो रही गलनाथ मेले की, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी एक मान्यता है, गलनाथ के मेले में भी एक मान्यता है कि यहाँ पे यदि रात भर दीपक को लेकर हाथ में पूजा की जाए तो जो निसंतान दंपति है उनकी यहाँ पे क्या होती है? संतान होती है। ठीक है। ये इसमें एक ही मान्यता है गणनाथ में और सावनी मेले में। ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें निसंतान कह रहा है, बिल्कुल निसंतान है। यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ये बताया था मैंने आपको किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। और ये जो गणनाथ मेला में आपको निसंतान के लिए। ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं शारदीय भिखोती मेले में। बात करें शारदीय भिखोती आपके मेले की तो ये लगता है आपको दोराहट पे। कहाँ लगता है? दोराहट पे लगता है मेला। ठीक है। दोराहट पे लगता है। और कब लगता है आपका मेला? ये पहली रात्रि को सॉरी, ये वही आपका ये लगता है कब? आपका ये वैशाख में लगता है ये भी। ठीक है। और इस मेले बात हो शादी की तो यहाँ पे लोक नृत्य होते हैं और गीत भी गाए जाते हैं, जैसे झोड़े हो गए, झोड़े गाए जाते हैं यहाँ पे मेले में। ठीक है। भगनौल गाए जाते हैं, भगनौल। तो ये चीज यहाँ पे गाई जाती है, जिसमें शारदीय डॉक्टर भिखोती मेला है। ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अल्मोड़ के मेले। ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मेन आपकी शॉर्ट ट्रिक से आप रन करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से आपको और इजी रहेगा रन करने के लिए। ठीक है। तभी आपको शॉर्ट ट्रिक बनाई जा रही है जिससे आप इजीली आप रन कर सके। सेकंड टॉपिक में आते हैं पिथौरागढ़ में। सेकंड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पे आते हैं। पिथौरागढ़ में कौन से हैं आपके? नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट आपको थल मेला। थल मेला। ठीक है। सेकंड आपका है जौलजीबी मेला। थर्ड आपका है नाग पंचमी मेला। नाग पंचमी मेला। ठीक है। फोर्थ आपका गबला देव मेला। गबला देव मेला। गबला देव मेला। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मलयनाथ का मेला। मलयनाथ का मेला। मलयनाथ का मेला। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये आपके 5 मेले आपके फेमस मेले हैं पिथौरागढ़ के। कौन कौन से? थल मेला, आपका जौलजीबी मेला, नाग पंचमी मेला, गबला देव मेला और आपका मलयनाथ का मेला। ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है, इसकी बहुत ही इजी है। कहता है कि मगन याद है ना, हम कहते हैं कि बहुत खुश है, बिल्कुल क्या मगन है। तो तुम कह दिया कि मगन जल थल में। मगन जल थल में हमने कह दिया क्योंकि कोई लड़का है भाई, वो मगन है बिल्कुल कहाँ में? पानी में भी और आपका थल में। तो कह दिया कि मगन जल थल में। मगन है बिल्कुल किसमें? जल और थल में। ध्यान दीजिएंगे। अब कैसे ये शक्ति काम करेगी हमारी? मौ आपका मलयनाथ हो गया, गौ गबला देव हो गया, नौ आपका नाग पंचमी हो गया, ज कौन सा अब जीवी हो गया और थल आपका थल मेला हो गया।
ये मैप को आप नहीं लेंगे। समझ में आ गई होगी स्वाति यहाँ पे आप लोगों को? सामने आपका है, स्वाति आपके सामने है। देखिए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं ईमेल के बारे में जिनके बारे में पूछा गया है ज्यादातर। फर्स्ट आपका थल मेला। थल मेला आपका लगता है कहाँ पे बताया गया है? पिथौरागढ़ पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे कब लगता है? ये भी बैसाखी पे लगता है। कब लगता है आपका? ठीक है, बैसाखी में ये में लगता है आपका, ठीक है। और एक ध्यान और दीजिएगा इस पे, 1940 में जो आपका हुआ था कौन सा कांड सुना? जलियांवाला कांड सुना होगा, ठीक है। तो जो आपका जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला जो कांड हुआ था वो कहाँ हुआ था? जो कांड जो हुआ था उसी के ऊपर फिर भी क्या बनाते हैं? थल मेला भी आपका बनाया जाता है। सॉरी, थल मेला जो कह रहा है कब बनाया जाता है, कह रहा है आपका जो आपकी का वो जो बैसाखी होती है तब बनाया जाता है। और जो 1940 में जो आपका क्या हुआ था कि जलियांवाला कांड जो हुआ था उसके उस समय भी मतलब उनकी याद में भी क्या बनाया जाता है? ये मेला बनाया जाता है। कौन सा मेला? थल मेला, ठीक है। फिर आपका आता है जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेले में देखिएगा, जौलजीबी जो मेला है ये लगता है आपका कब? कार्तिक माह में लगता है। लगता है आपका कार्तिक माह में, ठीक है। कार्तिक माह में ये लगाया जाता है। और ये जो लगता है काली काली एवं गौरी, जो कौन है? नदी है, काली और गौरी नदी के संगम में। काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है, ठीक है। के संगम में आपको होता है, उस स्थान पे आपका जौलजीबी मेला लगता है, ठीक। इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1914 में। जो ये आपका जौलजीबी आपका मेला है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1914 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो दो मेले के बारे में आपसे पूछा गया है, बाकी आपको बताइए पिथौरागढ़ कौन से आपके मेले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं हम चंपावत जिले में। चंपावत में अब आते हैं, चंपावत में कौन कौन से आपके मेले लगते हैं, ठीक है। चंपावत में बहुत फेमस सभी जानते होंगे, श्री पूर्णागिरि माता का मेला लगता है। श्री पूर्णागिरि माता मेला, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पे भगवान मेला। ये भी बहुत फेमस मेला है, भगवान मेला, ठीक। थर्ड है आपका लड्डी धुरा, लड्डी धुरा मेला, लड्डी धुरा मेला, ठीक है। फोर्थ है आपका मानसूर मेला, मानेश्वर मेला, मानेश्वर मेला। फिर नेक्स्ट है आपका, इसी में आगे बढ़ते हैं, चैतोला मेला, चैतोला मेला, चैतोला मेला, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ब्यानधुरा मेला, ब्यानधुरा मेला। ये आपके मेले हैं मेन कहाँ के? चंपावत डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। पूर्णागिरि मेला है आपका, भगवान मेला, आपका ललितपुरा मेला, आपका मानसवर मेला, चैतोला मेला और आपका ब्यानधुरा मेला, ठीक है। ये इंपोर्टेंट मेले हैं चंपावत के। इसकी शॉर्ट देखिएगा, हमने कहा कोई एक बाबा थे, उनका नाम था गिरी। उनका नाम क्या था? गिरी नाम था। तो उन्हीं से एक यहाँ शॉर्ट आपकी बनाई गई है, ध्यान देंगे।
श्रीमान, सॉरी थोड़ा इंक हल्की हो रही है, शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक की भी इजी शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक से आपकी इजी बना रखी गई है, जिससे आपको इजीली आपको लर्न हो सके। यहाँ पे आपकी ये शॉर्ट ट्रिक है, श्रीमान गिरी बाबा, श्रीमान गिरी बाबा चलें, गिरी बाबा चलें। तो हमने कहा किससे, जो बाबा थे, हमने कहा श्रीमान गिरी बाबा चले। तो इसी से शक्ति देखिए, शक्ति कैसी है आपकी, तो अच्छी शक्ति के यहाँ भी श्री, श्री से क्या बन गया, श्री पूर्णगिरी माता, ठीक है, समझ रहा होगा। मान, मान देखिएगा कहाँ पे आपका आया है, मानेश्वर मेला, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। गिरी, गिरी से भी आपको क्या सकता है, पूर्णागिरी बन सकता है, ठीक है, इससे बन सकता है आपको, कैसे बना लीजिएगा, ब आपका ब्यानधुरा मेला, ब आपका भगवान मेला, ठीक है, चौ चतोरा मेला, लौ आपका लड़ी धुरी मेला। इस शॉर्ट ट्रिक है आपकी, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, श्रीमान गिरी बाबा चले, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, कहाँ की, चंपावत के मेले की। नोट डाउन करते रहिएगा, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो श्रीमान गिरी बाबा चले, जहां तक मेरे को लगता है कि इन शॉर्ट ट्रिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, श्री पूर्णगिरी मेले की। तो ये कहाँ पे लगता है, टनकपुर एक स्थान है चंपावत में, तो वहां पे ये लगता है, ठीक है। कौन सी शिखर पर लगता है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा शिखर पर, अन्नपूर्णा शिखर पर जो मंदिर है पूर्णगिरी का, तो वहीं पे क्या लगता है मेला, ये लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। और कब लगता है ये, चैत वो अश्विन, चैत्र व अश्विन की नवरात्रियों में, की नवरात्रि में लगता है आपका ये, नवरात्रि में, ठीक है। फिर देख लीजिएगा पूर्णगिरी कहाँ, टनकपुर में, अन्नपूर्णा जो शिखर, अन्नपूर्णा शिखर जो है उस, तो वहाँ पूर्णगिरी माता का मंदिर है, तो वहां पर लगता है। और कौन से महीने में लगता है, चैत्र और अश्विन की जो नवरात्रि होती है उसमें क्या लगता है, पूर्णगिरी का मेला लगता है, ठीक है। सॉरी, सेकंड आता है आपका भगवान मेला। भगवान मेला बहुत फेमस मेला है, कब लगता है काफी लोग जानते होंगे। जो भगवान मेला है वो लगता है आपका देवीधुरा में, देवीधुरा में लगता है मेला, ठीक है। और कब लगाया जाता है, रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन पे आपका भगवान में लगता है, जिसे हम कहते हैं कौन सी पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं, श्रावणी पूर्णिमा कहते, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या पता रक्षाबंधन ना दिया उसमें, क्या दे दिया, श्रावणी पूर्णिमा दे दिया, तो आप कहेंगे अरे यार तो ये कैसे क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, श्रावणी पूर्णिमा में भी आपको लगता है भगवान मेला लगता है, ठीक है। इससे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बोलते हैं आषाढ़ी कौतिक, आषाढ़ी कौतिक बोलते हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो से क्या बोलते हैं, आषाढ़ी कौतिक, ठीक है, आषाढ़ी कौतिक बोला जाता है स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं। ना इसमें होता क्या है कि चार गांव के लोग आते हैं और एक दूसरे पे क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं, ठीक है, पत्थर मारते हैं। और ये मानता है या ये माना गया है कि कुछ खून, जब तक खून ना निकले तब तक क्या होता है, ये युद्ध चलता रहता है। और कितना खून कि जो देवीधुरा जो मंदिर है, जो, हाँ ध्यान दीजिए, सॉरी एक चीज बता भूल गया मैं आपको, कौन सी देवी का मंदिर है यहाँ पे, बाराही देवी, बाराही देवी मंदिर,
ये भारत देवी को चढ़ाने के लिए क्या चढ़ाने के जितने भी खून की आवश्यकता होगी, थोड़ा बहुत खून की आवश्यकता जो होती है उतना खून आना चाहिए, और तब तक क्या तो बग्वाल आपका चलता रहता है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो लोग बग्वाल खेलते हैं, ठीक है, जो मतलब एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, धोखे कहा जाता है। धोखे, धोखे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन। धोखे कहा जाता है उन्हें, जो बग्वाल खेलते हैं उन्हें कहते हैं क्या, धोखे, धोखे कहा जाता है उनको। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एक चीज और देखिएगा इसमें ही, बग्वाल मेले में ही, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि चार चार खामों के लोग यहाँ पे आते हैं, तो कौन कौन से हैं वो लोग, थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेंगे। चमियाल, चमियाल होते हैं, ठीक है, बालिक, बालिक, ठीक, गहरवाल, लंगड़िया, लंगड़िया। तो यहाँ ये चार लोग, चार गांव के लोग यहाँ पे क्या खेलते हैं, बग्वाल खेलते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, हम धोखे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं लड़ीधुरी मेला। अगर टॉपिक आता है आपका लड़ीधुरी मेला। लड़ीधुरी मेला जो है ये लगता है कहाँ पे, बाराकोट पे। लड़ीधुरी मेला जो है वो लगता है बाराकोट पे लगता है। ठीक है, बाराकोट पे ये लगता है। और यहाँ पे किसका मंदिर है, पमदा देवी है, उनका मंदिर है यहाँ पे। पमदा के देवी का मंदिर है यहाँ पे, पमदा के देवी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगता है। ठीक, और कब लगता है, इसका आयोजन कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसका जो आयोजन होता है कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका मानसरोवर मेले में। मानसरोवर मेले में आगे बढ़ते हैं। देखिए मानसरोवर मेले में देखते हैं, मानसरोवर जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, मायावती करके स्थान है वहां पे, तो वहां पे लगता है। ठीक है, मायावती, वो मायावती मत समझना। ठीक है, यूपी वाली मायावती नहीं है। तो चंपावत में क्या आपका मायावती क्या है, एक स्थान है, तो यहाँ पे आपका ये एक मंदिर है वहां पे, तो वहां पे ये लगाया जाता है। ठीक है, ये था आपका, समझ में आपको आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका। अब आगे बढ़ते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, उधम सिंह नगर में। ठीक है, बात करते हैं उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर फोर्थ। आप आगे बढ़ते हैं अपने जिले में, उधम सिंह नगर में। ध्यान दीजिएगा, उधम सिंह नगर में कौन कौन से मेले आपके लगते हैं। यहाँ पर दो ही मेले आपके प्रमुख हैं। फर्स्ट है चैती मेला, फर्स्ट है आपका चैती मेला, चैती मेला। ठीक है, और सेकंड आपका है फाल्गुना मेला, फाल्गुना मेला, फाल्गुना मेला। ठीक है, जो चैती मेला है इसे हम बालासुंदरी मेला भी कहते हैं, क्योंकि आप बालासुंदरी का बालासुंदरी भी कहते हैं, बालासुंदरी मेला भी इसे कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन काफी बार। और जो फाल्गुना मेला है इसे हम शिशला मेला भी कहते हैं, शिशला मेला भी इसे कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बात करते हैं चैती मेले की। अच्छा सॉरी, शॉर्टी दे देते हैं, शॉर्टी बहुत इजी है इसकी भी। हमने कहा कि कोई उधम नाम का कोई लड़का है, उधम नाम का क्या है, कोई लड़का है, और उधम का जो वजन है हमसे कितना चौगुना है। ठीक है, ये मान के चला हमने कि उधम नाम का कोई लड़का है और उसका वजन जो है हमसे कितना है, चौगुना है, तो हमने कह दिया उधम चौगुना है, उधम चौगुना है।
उधम चौगुना है, ये बोल दिया हमने यहाँ पे। उधम चौगुना है। उधम से मतलब उधम सिंह नगर में कौन कौन से मेले लगते हैं? चौ, चैती, गुना, फागुना में। समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करिएगा इसको। ठीक है, देखते हैं फिर चैती मेले के बारे में। कभी कभी पूछा गया है कुछ कुछ टॉपिक, तो देख लेते हैं यहाँ पे। चैती मेला जो है वो उधम सिंह नगर के ही नगर है, वहाँ पे काशीपुर, वहाँ पर आया, वहाँ पर लगता है। ठीक है, और वहाँ पे कुंडेश्वरी कुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। ये सब बोलते हैं क्या, बारह सुंदरी का मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेला भी वहाँ पे ये लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा माना गया यह है कि चंद्रवंशी, नोट करिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, चंद्रवंशी राजाओं, जो चंद्रवंशी राजा होते हुए थे कि कुलदेवी मानी जाती है, कि कुलदेवी मानी जाती है। कौन? कुंडेश्वर देवी, या बोले बारासुंदी देवी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने न्यू डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल। अब आ गए हम कहाँ पे, अपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे जो फेमस मेले हैं, फर्स्ट है आपका नंद सतसी। नंद सतसी। सेकंड मेला आपका है जिया रानी। जिया रानी मेला, जिया रानी मेला। ठीक है, और थर्ड आपका है सीतावनी मेला। सीतावनी मेला ये नैनीताल के पूछे गए हैं मेले। ठीक है, आपका नंदसरसी, जिया रानी मेला और आपका सीतावनी मेला। ठीक है, इसकी सूची बनाई गई है, सीता चली नंदी के साथ नैनीताल। सीता चली नंद के साथ, नंद जी के साथ नैनीताल। हमने क्या बोला? सीता चली नंद जी के साथ नैनीताल, ये सूची बनाई गई है इसके लिए। तो नैनीताल सिंपल नैनीताल ही हो गया। तो नैनीताल में कौन कौन से आपके मेले लगते हैं? जी, आपका जिया रानी मेला, नंद, नंद सतसी मेला, सीता, सीतावनी मेला, और जो आपके आए हैं इन्हें आप एलिमिनेट कर देंगे। सीता चली नंद जी के साथ नैनीताल, तो नैनीताल में कौन कौन से मेले लगते हैं? आपका जिया रानी मेला, आपका नंद सतसी मेला एंड सीतावनी मेला। ठीक है, जो जियानी जो मेला है लगता है कारदाम में, रानीबाग नाम का है स्थान, वहां पर लगता है। ठीक है, ये आपकी शॉर्टेज थी, बाकी पूछा नहीं गया इसके बारे में, केवल ये पूछा गया है कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट आपका आता है बागेश्वर। लास्ट आपका बागेश्वर। बागेश्वर, ध्यान दीजिएगा। बागेश्वर में आपके दो फेमस हैं जो आप लोग भी जानते होंगे। एक तो जानते ही होंगे आप लोग, उत्याड़ी मेला। उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में बोले, या पूरे पूरे इंडिया में काफी क्या फेमस मेला है, उत्याड़ी मेला। और विदेशों से भी यहाँ पे काफी पर्यटक आते हैं। ठीक है, और सेकंड है आपका कोट के माई का मेला। कोट के माई का मेला,
कोट के मायका मेरा। देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे हमने कहते कोई वर है, वर जानते हैं दूल्हा जिसे बोलते हैं। हमने कहा भाई वर उतार कोट, हमें गुस्सा आ गया, हमने कहा वर उतार कोट। हमने बोल दिया एक दूल्हा था शादी करके आया था, हमने कहा कि वर उतार कोट। तो वही हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अपनाई गई है, वर उतार कोट। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, वर उतार कोट। वर, वर से क्या हो गया, कहाँ है बागेश्वर, वर, वर से बागेश्वर हो जाएगा। उतार उतैड़ी, कोट, कोट के मायका मेरा। सिंपल है। वर से हमने क्या दिया आपके यहाँ पे, ठीक है। उतार से हो गया उतैड़ी और कोट से कोट के मायका मेरा। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, वर उतार कोट। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब देखिएगा उत्तरकाशी मेला के बाद, सॉरी उज्जैनी मेले के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कब लगता है ये उज्जैनी मेला जो है, वो लगता है आपका मकर संक्रांति में लगता है। मकर संक्रांति जब होती है तब ये लगता है आपका उज्जैनी का मेला, ठीक है। एक इसमें कहानी है, कहानी यही है, सुना होगा आपने कि सन 1921 में, सन 1921 की बात हो रही है, ध्यान देना। सन 1921 में क्या हुआ था, जो कुली बेगार था, पढ़ेंगे इसको हम आगे जाके। जो कुली बेगार प्रथा थी उसको समाप्त किया गया था। यहाँ पर सरयू नदी जो बहती है, तो उस सरयू जो आपकी रिवर है, सरयू रिवर में क्या गया था, जितने भी कागज थे वो सब क्या करते थे, यहाँ पे जितने भी कागज थे वो बहा दिए गए थे। कागज आपके बहा दिए गए थे, कहाँ, सरयू में, ठीक, सरयू नदी में आपको बहा दिए गए थे। तो इसका भी यहाँ पे एक बहुत ऐतिहासिक मतलब क्या है आपका मेला, टेढ़ी मेला बसंती में रहता है। 1921 में क्या जो कुली बेगार जो प्रथा थी उसको, जो उसके क्या थे कागज थे, सभी को सही में क्या गया था, आपको विसर्जन उसका कर दिया गया था। ये है, ठीक। तो ये हमारे थे आज कुमाऊं के मेले। शायद में आपको आ गया होगा यहाँ पे, जहाँ मैं समझता हूँ। यदि कहीं पे भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। और जो आपको बताइए शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताई जा रही है, ये शॉर्ट ट्रिक आप कहीं भी चेक कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक कहीं से आपकी दी नहीं गई है, ये शॉर्ट ट्रिक खुद बनाई गई है, ठीक है। न किसी बुक में न किसी यूट्यूब चैनल में ये शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेंगी, आपको ये खुद बनाई गई है शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। तो ये आपके थे, और मेले वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, मेले का टॉपिक। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को मिला के ही कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है। एक क्वेश्चन तो आपका आने है, आप कोई भी पेपर खोल के आप देख लीजिए, एक से ज्यादा ही आएंगे, लेकिन ये चलो हम ये मान के चलते कि एक तो बनेगा ही बनेगा। तो ठीक है, तो देखिएगा कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी क्लास शुरू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।